एक अन्यायी और अत्याचारी शक्ति संसार में फैलती जा रही है। उसका नाम है रावण। दशहरा का त्योहार ऐसा पर्व है जो सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हर धर्म में भेदभाव को मिटाकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत कर देता है। आज सारी दुनिया चाहती है वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हो, राम राज्य आए। कहा जाता है विजयादशमी दशहरा के दिन परम प्रतापी रघुवंशी राजा श्री रामचंद्र ने लंका नरेश रावण का वध कर राम राज्य स्थापन किया था। यह दानवता पर मानवता की विजय का पुण्य दिवस है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन रावण का पुतला बनाकर जलाया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या त्योहार मनाने मात्र से ही राम राज्य आ जाएगा? यदि हाँ, तो त्योहार तो हम हर वर्ष मनाते आए, फिर राम राज्य कहाँ दिखाई दे रहा है? आज दुनिया में इतना दुख अशांति क्यों है? राम राज्य के लिए गाया जाता है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अर्थात राम के राज्य में देह से संबंधित रोग, दैवीय प्रकोप और भौतिक आपदा किसी प्रकार का प्रभाव नहीं था। राजा रामचंद्र ने सभी प्रकार के प्रकोपों पर विजय प्राप्त कर लिया था। इसका अर्थ यह है कि राम के राज्य में प्रजा बेहद सुखी थी। तो प्रश्न ये है कि वहाँ रावण जैसा दुखदायी असुर कहाँ से होगा जो सीता को हर ले? सवाल यह भी है कि क्या वास्तव में कोई 10 सिर वाला रावण प्रैक्टिकल में हो सकता है क्या? हर वर्ष रावण का बड़ा सा पुतला बनाकर जलाते हैं, इसका कारण क्या? पुतला तो दुश्मन का बनाकर जलाते हैं, तो ये रावण कब और किस प्रकार का दुश्मन है? प्रश्न ये भी है कि एक बार जलाई हुई चीज सदा के लिए नष्ट हो जाती है, दोबारा जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, फिर भी वो नष्ट क्यों नहीं होता है? तो क्या आप इन सब प्रश्नों का सही अर्थ जानना चाहते हैं, या फिर इन पौराणिक कथाओं को एक कहानी मात्र सुनकर हर साल की तरह सिर्फ उत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं? तो आइए आज हम जानते हैं दशहरा का वास्तविक में आध्यात्मिक रहस्य क्या है। कहा जाता है कि भगवान ने जन कल्याण और एक आदर्श मानव का कर्तव्य बोध प्रस्तुत करने के लिए एक मनुष्य रूप में श्री राम का अवतार लिया था, जो युगों युगों तक मानव के लिए मार्गदर्शन करे। जब ये कहानी मानव जाति के लिए एक आदर्श है, तो इस कहानी में आने वाली बातें हमारी दैनिक जीवन में देखने में आनी चाहिए, परंतु आज तक हमने अपने जीवन में कोई 10 सिर वाले व्यक्ति को नहीं देखा, ना ही आधा मनुष्य और आधा बंदर के रूप में किसी को देखा। डार्विन की थ्योरी, जिसमें बताया गया कि मनुष्य पहले बंदर था, लेकिन यह बात सत्य सिद्ध नहीं हुई, बल्कि सवाल ये उठता है कि मनुष्य पहले बंदर थे, तो फिर सारे बंदर मनुष्य क्यों नहीं बने? आज बंदर जाति अलग से क्यों दिखाई दे रही है? तो क्या रामायण एक कल्पना मात्र ही है? नहीं, वास्तव में कवियों की भाषा अलंकारिक, काल्पनिक और प्रतीकात्मक होती है। रामायण में दिखाया गया 10 सिर वाला रावण, सोने का हिरण, बंदर सेना आदि कवियों की उस भाषा का ही प्रतीक है, जिसके पीछे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक राज छिपे हैं। परंतु उन राजों को कौन जान सकेंगे? कहा जाता है या समझे कवि या समझे रवि, अर्थात या तो वो कवि जिसने स्वयं उस कविता का निर्माण किया वो उस राज को जान सकता है, या तो रवि अर्थात सूर्य जान सकता है।
यहाँ पर सूर्य का अर्थ कोई स्थूल व जड़ सूरज नहीं, परंतु ज्ञान सूर्य अर्थात भगवान। कहते भी है ज्ञान सूरज प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। गाते भी है आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। अभी इस समय वह कवि तो हमारे सामने है नहीं जिन्होंने यह कविताएं लिखी, तो फिर भगवान के सिवाय उन राजों को कौन प्रकट कर सकता है। तो आइए देखते हैं वो भगवान कौन है और दशहरा से जुड़ी बातों का आध्यात्मिक राज क्या है। इस कहानी के पात्रधारी एवं घटनाएं हमें जीवन में क्या शिक्षाएं देती हैं और इन सब में छिपा आध्यात्मिक रहस्य क्या है। सबसे पहली बात तो है रावण कौन है। रावण का अर्थ ही है रावयते लोकान इति रावण, अर्थात जो लोगों को रुलाता है वो है रावण। अभी 10 सिर वाला कोई व्यक्ति तो प्रैक्टिकल में होता नहीं जो हमारा दुश्मन हो और हमें रुलाता हो। वास्तव में हमारा दुश्मन कौन है। गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 में आया है कि आत्मा ही अपना मित्र और आत्मा ही अपना शत्रु है, अर्थात हम स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु है। बाहर से कोई मित्र या शत्रु नहीं होते हैं। अब सवाल ये है कि हम स्वयं के मित्र और शत्रु कब बनते हैं, जिसके लिए गीता अध्याय 6 श्लोक 6 में बताया है जिसने मन को जीत लिया उनके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मा भान से परे जाते हैं उनके लिए आत्मा शत्रु बन जाती है। आत्मा भान अर्थात अपनी असली स्वरूप आत्मा की स्मृति। इससे परे जाने से क्या होता है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा अध्याय 3 श्लोक 37 में कि हे अर्जुन, रजोगुण से पैदा हुए ये काम और क्रोध विकार महापापी और बड़ा भोगी है, तू उसको शत्रु समझ। ये रजोगुण क्या है और ये हमारे अंदर कब और क्यों आता है। इस चतुर्युगी काल चक्र में हम सब आत्माएं सतयुग और त्रेता में अपने मूल स्वरूप में अर्थात आत्मा भान में रहने के कारण हम सभी पवित्र और सुखी रहते हैं, जिसको गीता में सत्व गुण कहा है। जैसे जैसे हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते गए वैसे वैसे देह के सुखों में और देह में आसक्त होते गए और धीरे धीरे त्रेता के अंत या द्वापर के आदि तक आते आते हम अपनी असली स्वरूप को भूलकर स्वयं को देह ही समझना शुरू कर देते हैं, अर्थात देह भान में आ जाते हैं, जिसको गीता में रजोगुण कहा है। इस देह भान के कारण ही हमारे अंदर 5 विकार आ जाते हैं, जिसके लिए ही बोला गया है कि वे हमारे शत्रु हैं और रजोगुण से ही दुख शुरू हो जाता है। गीता के अध्याय 13 श्लोक 19 में आया है कि ये देह जिसको प्रकृति कहा गया है उसी से ही विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और गुण सत्व, रज और तमो उत्पन्न हुआ है। इससे ये सिद्ध होता है कि देहभान अर्थात स्वयं को देह समझने से ही 5 विकार आते हैं, और ये 5 विकार ही हमारे दुश्मन हैं, अर्थात रुलाने वाला रावण का स्वरूप है। इसी को दर्शाने के लिए रावण को 10 सिर दिखाया गया, जो स्त्री और पुरुष दोनों के 5 विकार का प्रतीक है। रावण का पुतला भी जलाना तब से शुरू होता है जब से दुखी होते हैं, जब से द्वैतवादी द्वापर शुरू होता है, क्योंकि उसी समय से अनेक धर्मों का आना शुरू होता है। तभी से यह त्योहार आदि भी मनाना शुरू होते हैं कि त्योहार मनाकर हम अपने आप को खुश कर ले। वास्तविक रूप में देखा जाए इन दुखों का कारण क्या है, तो हमें पता चलेगा कि यह रावण के 5 विकार ही दुखों का मूल कारण है। वही विकारों को मिटाने से हम सुखी होंगे। तो अपने अंदर के विकारों को मिटाने या भस्म करने की बात है, जिसे न समझने के कारण रावण का पुतला बनाकर दहन करते हैं। देखने में आता है हर वर्ष रावण का बड़ा बड़ा पुतला बनाकर जलाते हैं। क्या रावण का पुतला जलाने से
हमें दुख दर्दों से मुक्ति मिली है। नहीं, पुतले के जलाने से सृष्टि से विकारों का खात्मा तो हुआ नहीं, बल्कि वह और ही बढ़ता जा रहा है। 5 विकारों के कारण किंकर्तव्य विमूढ़ हो चुके, क्योंकि दुखहर्ता सुखकर्ता तो भगवान है, रावण नहीं। रावण क्यों मारा गया? रामायण में दिखाते हैं कि माता सीता जो राम के कुल की मर्यादा थी, उनका हरण किया, इसलिए मारा गया। महात्मा गांधी जी ने भी बोला है, नारी सम्मान से सदा जो करे खिलवाड़, उस पापी के सिर पर सदा टूटे हैं पहाड़। भारतीय परंपरा में नारियों को देवी, माता, बहन के रूप पूजा की जाती है, उनका मान रखा जाता था। वहीं जब से रावण राज्य शुरू हुआ, तब से नारियों का अपमान किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको भोग की वस्तु या फिर शोभा की वस्तु समझ तिरस्कार किया जा रहा है। शास्त्रों में तो आया है, न गृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। गृहं तु गृहिणीहीनम अरण्य सदृशम मतम, अर्थात गृहिणी को ही घर कहा जाता है। गृहिणी बिना घर नहीं रहता, अरण्य समान बन जाता। लेकिन आज क्या देखने में आ रहा है, नारियों पर अत्याचार की सीमा ही नहीं रही। नारी जिस भी रूप में है, वो सदा देना ही जानती है। नारी का गुण ही सहन करना, सहनशीलता ही सर्वगुणों का राजा है। सहनशीलता दैवी गुण है, जो सबसे जास्ती नारियों में पाया जाता है। उन्हीं नारियों का आज समाज में क्या स्थान है? मान सम्मान सिर्फ नाम के लिए दिया जाता है, उनके साथ समानता से व्यवहार नहीं किया जाता, उनको कठपुतली की तरह रखा जाता है। रावण राज्य में देहाभिमान के कारण स्त्री पुरुषों में इतना अमर्यादित अंतर किया जाता है। यह सब होता है रावण राज्य के कारण। आज रावण घर घर में उपस्थित है। रावण राज्य जिसके कारण सारी दुनिया में दुख, रोग, पापाचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ रहा है। सारे विश्व में त्राही त्राही मची है। उसी से दुखी होकर सभी राम राज्य की कामना कर रहे हैं। वास्तव में हम मनुष्यात्माएं रूपी सीताएं द्वापर युग से देहाभिमान में आने के कारण 5 विकारों रूपी रावण की शोक वाटिका में कैद हो गई, जिन्हें छुड़ाने के लिए सुप्रीम सोल शिव राम के साकार तन में प्रवेश कर अपनी इंद्रियों पर जीतने की कला अर्थात सहज राजयोग सिखाते और ईश्वरीय मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा बताते, जिसके भीतर रहने पर हम विकारों रूपी रावण से बचे रहते हैं। एक ही वह निराकार उस राम वाली आत्मा के साकार तन में प्रवेश कर हम सभी आत्मा रूपी सीताओं को रावण की शोक वाटिका से मुक्त करके अयोध्या अर्थात स्वर्ग पहुंचाने की रामलीला दिखाई जाती है। भगवान के अवतरण के लिए रामायण में बोला है, जब जब होए धर्म की ग्लानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब ले प्रभु मानुष शरीरा। तो परमात्मा के बताए रास्ते पर चल हम अपने अंदर व्याप्त 5 विकारों को भस्म कर सकते हैं, क्योंकि तीव्र अग्नि में सोने को जलाने से सारी खाद निकल जाती है और सोना कुंडल बन जाता है। ठीक उसी प्रकार तीव्र योगाग्नि से हमारी आत्मा के सारे विकार भस्म हो जाते हैं और हमारी आत्मा पवित्र बन जाती है। वास्तव में यह दशहरा हमारे आत्मा से विकारों को भस्म करने का उत्सव है। यही राज है वास्तविक रावण दहन का। तो क्या आप हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रावण की पुतले को जलाकर अल्पकाल की खुशी मनाना चाहते हैं, या राम पाठधारी के साकार शरीर में आए हुए निराकार परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता शिव भगवान को पहचान कर अपने अंदर की विकारों रूपी रावण को जलाकर सदा काल की सुख शांति की अनुभूति करना चाहते हैं? अब चुनाव आपके हाथ में है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ब्लॉक A 351-352 विजय विहार, फेज 1, रिठाला, दिल्ली 110085। मोबाइल नंबर
9891370007 9311161007। ईमेल a11spiritual1@gmail.com। यूट्यूब AIVV। वेबसाइट tbks.info।